चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होगी। मंत्रालय में आज अहम बैठक होनी है ये कैबिनेट की, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जंगली हाथियों के प्रबंधन की नीति का प्रस्ताव इस दौरान कैबिनेट की बैठक में आएगा। बांधवगढ़ में पिछले दिनों हुई थी 11 हाथियों की मौत। प्रदेश में आने वाले निवेश और रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम अपनी बेंगलोर निवेश यात्रा पर भी बात करेंगे। पिछली बैठक के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में खास चर्चा होगी। तो ये वो बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट उस पर अपनी मोहर लगा सकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जंगली हाथियों के प्रबंधन की नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है, जिसको यहां पर मंजूर किया जा सकता है। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट आज मंजूर कर सकता है। चलिए इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिरुद्ध, सीएम डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज भोपाल में होगी और जहां तक बात करें तो राज्य मंत्रालय में सुबह 11 बजे के लगभग ये बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और आज की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो रहेगा वो वन विभाग को लेकर रहेगा। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए, वन्य संरक्षण के लिए और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा वो वन विभाग का प्रस्ताव रहेगा, जिसमें बढ़ती जो हाथियों की संख्या है मध्य प्रदेश की, उसके प्रबंधन पर नई नीति लाई जा सकती है। और इसे निश्चित रूप से न केवल हाथियों के लिए ये नीति रहेगी, बल्कि उसमें जितने भी टाइगर रिजर्व है और वन क्षेत्र हैं उनके लिए भी ये नीति काम में आएगी। तो आज मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में बढ़ते जंगली हाथियों की संख्या के प्रबंधन के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव ला सकती है और उसे लागू कर सकती है पास करके। देखा जाए तो रीवा और शहडोल में हाथियों की गतिविधियां लगातार जारी हैं। हालांकि पिछले दिनों बांधवगढ़ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 11 हाथियों की मौत हुई थी। बाद में इसकी जांच हुई और जांच रिपोर्ट में यही सामने आया कि कोदो की फसल खाने से इन हाथियों की मौत हुई थी। और कोदो की फसल आदिवासियों की महत्वपूर्ण फसल है और अक्सर इसी क्षेत्र में बांधवगढ़ में आदिवासियों और इंसान के बीच टकराव भी आदिवासियों और हाथियों के बीच टकराव भी देखने को मिलता है, जिससे कि इंसानों को ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हाथियों पे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ 150 से ज़्यादा हाथी संख्या में गिनने में आए हैं और सरकार चाहती है कि ये नई नीति बने। तो आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा वो हाथियों की बढ़ती संख्या पे जो प्रबंधन की नई नीति रहेगी उसका रहेगा। इसके अलावा सरकार लगातार निवेश लाने के प्रस्ताव जो पिछले कई दिनों से कर रही थी। जीआईएस की बैठक भी, जीआईएस की समिट भी भोपाल में हुई थी, उसके प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी और आगे के रोड मैप पे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध, कहा जा रहा है कि जिन प्रस्तावों को पिछली कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी या जिन पर चर्चा की गई थी, उनको लेकर भी इस बार की कैबिनेट में जो है वो बात हो सकती है, उन पर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, पिछली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का प्रस्ताव था वो पास कर दिया था। इसके अलावा पेंशन को लेकर और पदोन्नति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आने वाले समय में ये भी सरकार के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिन पर सरकार को काम करना है। और देखा जाए तो बेंगलुरु में जो समिट हुई थी और बेंगलुरु में जो उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री पे की चर्चा हुई थी, उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और आगे के रोड मैप पे सरकार बात कर सकती है। देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार
जो निवेश लाने के प्रस्ताव कर रही है उस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। और कैबिनेट की बैठक के पहले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लगभग 6 दिनों से चल रहे भारत पाकिस्तान युद्ध पे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया है। तो मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के पहले अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पे और आज से ही तिरंगा यात्रा जो निकलने वाली है उस पर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा कर सकते हैं। अनिरुद्ध, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।